इस समय अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो, दोनों जगह पर कहीं न कहीं एक वेदर सिस्टम बन रहा है और अरेबियन सी की बात करें तो वहाँ पर एक चक्रवात बन चुका है। इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल महापात्रा जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका न्यूज़ स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार। सर, अगर हम अरब सागर की बात करें, तो वहाँ पर किस तरीके का चक्रवात मौजूद है और उसकी वजह से किन-किन इलाकों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है? अरब सागर में जो एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मेशन हुआ था, वो कल मिडनाइट में एक डिप्रेशन का रूप ले लिया था और ये रैपिडली इंटेंसिफिकेशन होकर आज सुबह एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया और अभी-अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आज दोपहर को ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है और इसका विंड स्पीड अभी वो इलाका में लगभग 90 टू 100 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टीनेस पे 110 किलोमीटर्स पर आवर चल रहा है। वो इलाका है साउथ वेस्ट अरेबियन सी, सोमालिया कोस्ट से ईस्ट में। और हमारी उम्मीद है कि ये जो साइक्लोन है जिसका नाम आज गति रखा गया, ये इंडिया का प्रपोज्ड नाम है और ये धीरे-धीरे पश्चिम की दिशा में गति कर रहा है और आज रात को अ, से 12 बजे से 4 बजे के अंदर सोमालिया कोस्ट को ये पार करेगा। इसके प्रभाव में अभी सोमालिया कोस्ट के आसपास जो समुंदर है, साउथ वेस्ट अरेबियन सी, वो डिस्टर्ब्ड है, फेनोमेनल सी है आप बोल सकते हैं। सी वेव का जो हाइट है लगभग अभी 10 मीटर्स होगा डीप सी में और जब ये तट के पास आएगा, धीरे-धीरे बारिश बढ़ेगा, तो वो एरिया में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसलिए जो मछुआरे हैं, हम बोले हैं कि वो एरिया को नहीं जाना चाहिए और जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के रूप में काम करता है। हम भी सोमालिया, ओमान, येमेन वगैरह सभी देश को हमारा जो साइक्लोन संबंधी सूचना है, वो हम हर 3 घंटे जारी कर रहे हैं। महापात्रा जी, अगर हम इस साइक्लोन की बात करें गति की, तो इससे भारत को कोई खतरा नहीं है ना? भारत को ऐसे कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है क्योंकि ये वेस्ट कोस्ट की तरफ नहीं आ रहे, ये सोमालिया की तरफ जा रहे हैं। और यही बात है कि जो मछुआरे होते हैं, कि जो शिप्स होते हैं अरेबियन सी में, उसके ऊपर असर पड़ सकता है इफ वो लोग ये एरिया को जाएँगे तो। इसलिए हम बहुत दिन पहले हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि उस एरिया में कोई फिशरमैन नहीं जाना चाहिए, शिप्स वगैरह भी नहीं जाना चाहिए। सर, एक और दूसरा सिस्टम जो बन रहा है, जिसकी आशंका बढ़ गई है, उसकी अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में भी इसी तरीके का कोई सिस्टम बन रहा है जो साइक्लोन में तब्दील हो सकता है? या दक्षिण बे ऑफ बंगाल माने साउथ बे ऑफ बंगाल का जो सेंट्रल एरिया है, वहाँ एक लो प्रेशर एरिया कल बना था सुबह और आज ये एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया होकर दक्षिण पश्चिम बे ऑफ बंगाल साउथ बे ऑफ बंगाल जो बोलते हैं ना, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके आसपास एरिया के ऊपर ये केंद्रीभूत है। हमारा उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर यानी 23 तारीख के सुबह के आसपास ये एक डिप्रेशन में परिणत हो सकता है और धीरे-धीरे ये इंटेंसिफिकेशन होकर एक साइक्लोन बनेगा। और इसका मूवमेंट के बारे में हमारा ये पूर्वानुमान है कि ये धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा पे गति करेगा और तमिलनाडु कोस्ट को कराईकल और महाबलीपुरम के अंदर 25 तारीख को नून यानी आफ्टरनून के टाइम अतिक्रम करेगा। सर, इस साइक्लोन की अगर हम ताकत की बात करें, जब ये साइक्लोन बनेगा, तो सर किस श्रेणी का साइक्लोन बनेगा? दूसरी बात ये है, इसका नाम क्या होगा? ये जो साइक्लोन बनेगा ये उत्तर-पश्चिम दिशा से गति कर रहा है और जो एरिया में जा रहे हैं वो एरिया भी अभी फेवरेबल है इंटेंसिफिकेशन के लिए। इसलिए हम साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन भी हो सकता है और इसके प्रभाव में समुद्र तो अशांत रहेगा और इसके साथ-साथ जो विंड स्पीड धीरे-धीरे बढ़ेगा और स्क्वाली विंड स्पीड आज से भी हम उम्मीद कर रहे हैं साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे, मगर काल से बढ़कर 45 टू 55 किलोमीटर पर आवर होगा और धीरे-धीरे बढ़ के साइक्लोन स्पीड जो होता है 60 टू 90 केएमपीएच होता है, थोड़ा अपर साइड में रहने का हम उम्मीद कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ इसका प्रभाव में बारिश शुरू हो जाएगा कल से। और कल कोस्टल तमिलनाडु में और पुडुचेरी में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है। 24 और 25 तारीख में तमिलनाडु पुडुचेरी में बहुत अधिक बारिश होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का भी उम्मीद किया जा रहा है। ये सभी को देखते हुए हम लगातार इसका अपडेट दे रहे हैं और वार्निंग भी इशू कर रहे हैं। जो मछुआरे हैं वो तुरंत तट पर वापस आ जाना चाहिए और 25 तारीख तक कोई साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में और इसका जो एडजॉइनिंग एरिया है जैसे वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास कोई नहीं जाना चाहिए। इसलिए साउथ आंध्र प्रदेश से शुरू करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका एरिया, एंटायर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल को मछुआरे 25 तारीख तक नहीं जाना चाहिए। सर, इस साइक्लोन की वजह से कितने बड़े इलाके में जोरदार बारिश होगी? और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो पूरा तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कौन सा इलाका है सर? कुछ स्पेसिफिक सर नाम अगर बता सकें। इनिशियली जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, पुडुचेरी का और इसके साथ साथ जो नेल्लोर और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से कोस्टल साउथ आंध्र प्रदेश का, वहाँ बारिश शुरू होगा। और इसके साथ साथ रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ते हुए जो इंटीरियर एरिया है माने इंटीरियर तमिलनाडु, इसके साथ चित्तौर डिस्ट्रिक्ट है जो रायलसीमा और अन्य डिस्ट्रिक्ट जो रायलसीमा का है, उसमें बारिश बढ़ेगा। स्पेशली 25 तारीख को एंटायर तमिलनाडु में बारिश होगा। 26 तारीख को सबसे ज़्यादा बारिश तेलंगाना, रायलसीमा एरिया में होने का उम्मीद कर रहे हैं। वहाँ भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ साथ हमारा उम्मीद है कि धीरे-धीरे रेनफॉल बेल्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगा और साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा में भी इसके प्रभाव में बारिश हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है, इसका नाम क्या होगा सर, जब ये साइक्लोन बन जाएगा तब? अभी हम बताएंगे। अभी गति का नाम हम दिए हैं। गति भारत का प्रपोज्ड नाम है। इसके बाद आएगा ईरान का प्रपोज्ड नाम। इसका नाम होगा निवार, NIVAR। यानी ये ईरान का नाम जो दिया गया है वो साइक्लोन जो है भारत को हिट करेगा। हाँ, सर, अभी हम इसका नाम नहीं देंगे, जब बनेगा तब नाम दिया जाएगा। तब नाम दिया जाएगा। महापात्रा जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि भारत मौसम विभाग की जब हम बात करते हैं तो समय पर अलर्ट देने के लिए मशहूर है और खास तौर पर महापात्रा जी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का साइक्लोन मैन बोला जाता है। यानी पूरी दुनिया में जिस तरीके से सटीक जानकारी देने के लिए महापात्रा जी विख्यात हैं और महापात्रा जी ने अगर कह दिया है कि इन इलाकों में है ना हो रहा है या होने जा रहा है तो आपको तैयार रहना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि साइक्लोन तो आएगा ही है लेकिन उससे आप बच सकते हो, उससे नुकसान को कम कर सकते हो। तो उसके लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।